जय हिंद। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी विशेषिका स्कूल के बारे में और पढ़ा था मीमांसा स्कूल के बारे में। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे वेदांत स्कूल के बारे में। वेदांत स्कूल की कहानी क्या रही है और वेदांत स्कूल के अंदर कौन कौन से सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो टर्म है वेदांत, ये टर्म वेदांत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द? एक है वेद और दूसरा है अंत। वेदांत ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग होता है एंड ऑफ वेदास। वेदों का अंत इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदांत। ये जो वेदांत स्कूल है, इसका ये मानना है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज गिवन इन द उपनिषद्स। हमारे जो उपनिषद्स हैं उनमें पूरी की पूरी लाइफ की फिलॉसफी दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी मीमांसा स्कूल के बारे में, और ये जो मीमांसा स्कूल है ये बात करता है वेदों के बारे में, ये इंपॉर्टेंस देता है वेदों को। लेकिन ये जो वेदांत स्कूल है, इसका क्या कहना है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज गिवन इन द उपनिषद्स। ये जो वेदांत स्कूल है ये इंपॉर्टेंस देता है उपनिषद्स को। एक टेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र। ये जो ब्रह्म सूत्र है इसको किसने लिखा है? इसको भद्रयान ने लिखा है। और ब्रह्म सूत्र इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेदांत स्कूल। वेदांत स्कूल का बेसिस फॉर्म करने वाला जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। और ये जो ब्रह्म सूत्र है इसको किसने लिखा है? इसको भद्रयान ने लिखा है। ये जो वेदांत स्कूल है इसका कहना है कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? रियलिटी ऑफ लाइफ इज ब्रह्म, बाकी एवरीथिंग एल्स इज माया। वेदांत स्कूल क्या कह रहा है कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज माया। ये जो वेदांत स्कूल है इसमें कहा जाता है कि ये जो हमारी आत्मा है, ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ है, आत्मा इज सिमिलर टू ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू वेदांत स्कूल। वेदांत स्कूल का कहना है कि जब कोई सेल्फ की नॉलेज को अटेन करता है तो वो ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है, और जब कोई ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है तो वो साल्वेशन को अचीव कर सकता है। बेहद सिंपल। वेदांत स्कूल क्या कह रहा है कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो सिमिलर हैं। जब कोई इंसान सेल्फ की नॉलेज को अटेन करता है तो वो ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है, और जब कोई इंसान ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है तो वो साल्वेशन को अचीव कर सकता है, अटेन कर सकता है। और ये जो आत्मा है और ब्रह्म है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और ये इटर्नल है। बेहद सिंपल। वेदांत ये जो टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द? एक है वेद और दूसरा है अंत। वेदांत इस टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एंड ऑफ वेदास। ये जो वेदांत स्कूल है इसका ये कहना है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज गिवन इन द उपनिषद्स। और एक टेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? भद्रयान ने लिखा। ब्रह्म सूत्र इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेदांत स्कूल। वेदांत स्कूल का कहना है कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग एल्स माया है, एवरीथिंग एल्स अनरियल है। आत्मा और ब्रह्म सिमिलर माने गए हैं इस वेदांत स्कूल में। वेदांत स्कूल ये कहता है कि जब कोई इंसान सेल्फ की नॉलेज को अटेन करता है तो ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है, और जब कोई इंसान ब्रह्म को अंडरस्टैंड करता है तो साल्वेशन को अचीव कर सकता है। ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और ये इटर्नल है। ये जो वेदांत स्कूल की फिलॉसफी है ये फर्दर इवॉल्व होगी इन दी 9th सेंचुरी एडी। 9th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य के अंडर ये जो वेदांत स्कूल की फिलॉसफी है ये फर्दर इवॉल्व होगी। आदि शंकराचार्य जो हैं वो कमेंट्री लिखेंगे उपनिषद्स के ऊपर, वो कमेंट्री लिखेंगे भगवत गीता के ऊपर, और अल्टीमेटली आदि शंकराचार्य के अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अद्वैत वेदांत का। किसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? अद्वैत वेदांत का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 12th सेंचुरी में एक और मेजर फिलोसोफर देखने को मिलेंगे इस स्कूल के अंदर,
जिनका नाम था रामानुज। रामानुज ने क्या कामकाज किया, आदि शंकराचार्य ने क्या कामकाज किया, उस सब के बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 9th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य के अंडर ये जो वेदांत स्कूल की फिलॉसफी है ये फर्दर इवॉल्व होगी। आदि शंकराचार्य जो है वो कमेंट्री लिखेंगे उपनिषद के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। अच्छा, शंकराचार्य के व्यूज हैं और रामानुज के व्यूज हैं। दोनों के व्यूज में डिफरेंसेस क्या है? देखो, शंकराचार्य का मानना यह था कि ब्रह्म जो है वो विदाउट एट्रीब्यूट है, ब्रह्म जो है वो एक तरीके से फॉर्मलेस है। लेकिन रामानुज का मानना यह था कि ब्रह्म इज विद एट्रीब्यूट्स, ब्रह्म जो है उनकी एक सर्टेन फॉर्म है। तो एक मेजर डिफरेंस दोनों के व्यू पॉइंट में क्या है कि शंकराचार्य जो है वो ब्रह्म को विदाउट एट्रीब्यूट्स मानते हैं और रामानुज जो है वो ब्रह्म को विद एट्रीब्यूट्स मानते हैं। शंकराचार्य का मानना यह था कि साल्वेशन को अगर अटेन करना है तो उसका रास्ता है नॉलेज, और रामानुज का मानना यह था कि साल्वेशन को अगर अटेन करना है तो उसका रास्ता है फेथ और डिवोशन। दूसरा मेजर डिफरेंस, शंकराचार्य का मानना यह था कि साल्वेशन को अगर अटेन करना है तो रास्ता है नॉलेज, और रामानुज का मानना यह था कि अगर साल्वेशन को अटेन करना है तो रास्ता है फेथ और डिवोशन। ये जो वेदांत स्कूल है ये कर्मा की थ्योरी में भी बिलीव करता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा है इसमें भी वेदांत स्कूल मानता है। और वेदांत स्कूल जो है वो पुनर्जन्म की थ्योरी में भी मानता है, रीबर्थ वाली थ्योरी में भी मानता है। वेदांत स्कूल ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। इनफैक्ट वेदांत स्कूल ये कहता है कि आपके जो प्रीवियस बर्थ के कर्म हैं वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और एक्सप्लेन करता है कि आपने हो सकता है इस जन्म में कुछ भी गलत ना किया हो, लेकिन आपको इस जन्म में जो भी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं वो हो सकता है आपके प्रीवियस जन्मों के कर्मों की वजह से हो। तो ये जो वेदांत स्कूल है ये थ्योरी ऑफ कर्मा में भी मानता है और ये थ्योरी ऑफ पुनर्जन्म में भी मानता है। और वेदांत स्कूल ये कहता है कि देखो, प्रीवियस बर्थ में आपने कोई भी अगर बुरा काम किया है तो उसका फल आपको हो सकता है अगले जन्म में भुगतना पड़े। और रेमेडी क्या है? तो वेदांत स्कूल ये कहता है कि देखो, रेमेडी जो है वो इंसान के बियॉन्ड है। हाँ, बस आप क्या कर सकते हो, आप ब्रह्म को खोजने की कोशिश करो। और ब्रह्म को कैसे खोजोगे? सेल्फ के थ्रू। सेल्फ के बारे में जानो, सेल्फ की नॉलेज अटेन करो। जब आप सेल्फ की नॉलेज को अटेन करोगे तो आप ब्रह्म को अंडरस्टैंड करोगे, और जब आप ब्रह्म को अंडरस्टैंड करोगे तो आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। देखो, वेदांत स्कूल को इन डिटेल अगर पढ़ने बैठे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत सिंपल तौर पे एक तो ये याद रखो कि वेदांत ये जो टर्म है इसका लिटरल मीनिंग होता है एंड ऑफ वेदास। वेदांत स्कूल ये कहता है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज गिवन इन द उपनिषद्स। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा देखने को मिलता है? ब्रह्म सूत्र देखने को मिलता है, और ये जो ब्रह्म सूत्र है ये किसने लिखा है? ये भद्रयान ने लिखा है। वेदांत स्कूल ये कहता है कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज माया। वेदांत स्कूल ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो सिमिलर हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आप सेल्फ की नॉलेज को अटेन करते हैं तो आप ब्रह्म को अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर आप ब्रह्म को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। ये जो आत्मा है और ब्रह्म है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और ये इटर्नल है। ये जो वेदांत स्कूल की फिलॉसफी है ये फर्दर इवॉल्व होगी 9th सेंचुरी एडी में अंडर आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य का जो व्यू पॉइंट है इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। इनके अलावा रामानुज भी देखने को मिलेंगे जो कि मेजर फिलोसफर होंगे इस स्कूल के। शंकराचार्य और रामानुज के पॉइंट ऑफ व्यू में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं? शंकराचार्य का मानना यह है कि ब्रह्म इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, और रामानुज का मानना यह है कि ब्रह्म इज विद एट्रीब्यूट्स। शंकराचार्य का मानना यह है कि साल्वेशन को नॉलेज के थ्रू अटेन किया जा सकता है, और रामानुज का मानना यह है कि साल्वेशन को डिवोशन के थ्रू अटेन किया जा सकता है। ये जो वेदांत स्कूल है ये कर्मा की थ्योरी में बिलीव करता है, और ये रीबर्थ या फिर ये कहें कि पुनर्जन्म की थ्योरी में भी बिलीव करता है। ये सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मोटा मोटा वेदांत स्कूल में क्या कहा गया वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है अबाउट द सब स्कूल्स ऑफ वेदांत। ये जो वेदांत स्कूल है, इसके अंदर कौन कौन से सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की जाती है अद्वैत के बारे में। अद्वैत, मोनिज्म या फिर नॉन ड्यूलिज्म। अद्वैत ये जो सब स्कूल है, इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी एडी में बात की अद्वैत के बारे में। और ये जो अद्वैत सब स्कूल है, इट इज द ओल्डेस्ट सब स्कूल ऑफ वेदांत। वेदांत का ओल्डेस्ट सब स्कूल है अद्वैत। और अद्वैत के अंदर ये कहा जाता है कि जीवन मुक्ति जो है वो पॉसिबल है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? द मोक्ष इज अचीवेबल इन दिस लाइफ ओनली। जीते जी आप मोक्ष को अटेन कर सकते हो, आप लिबरेशन को अटेन कर सकते हो। तो जीवन मुक्ति के बारे में बात करता है अद्वैत स्कूल। जो अदर इंडियन फिलॉसफीज हैं, उनमें बात की जाती है विधेय मुक्ति के बारे में। विधेय मुक्ति का मतलब कि मोक्ष आफ्टर डेथ। जो अदर इंडियन फिलॉसफीज हैं वो कहती हैं कि भाई मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, विधेय मुक्ति ही हो सकती है। लेकिन अद्वैत के अंदर आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति पॉसिबल है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल है। और अद्वैत स्कूल में आत्मा और ब्रह्म दोनों को सिमिलर कंसीडर किया जाता है। बेसिकली कहा यह जाता है कि आत्मा और ब्रह्म की अगर करेक्ट नॉलेज किसी को मिल जाए तो फिर जितनी भी ड्यूलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और आत्मा और ब्रह्म जो हैं वो एक हो जाएंगे। और जब आत्मा और ब्रह्म एक हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अद्वैत स्कूल, इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? आदि शंकराचार्य। अद्वैत स्कूल इज द ओल्डेस्ट सब स्कूल ऑफ वेदांत। और अद्वैत स्कूल के अंदर बात की जाती है जीवन मुक्ति के बारे में, कि मोक्ष को जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। और क्या कहा जाता है कि देखो, आत्मा और ब्रह्म जो हैं वो सिमिलर हैं। आत्मा और ब्रह्म की अगर किसी को करेक्ट नॉलेज हो जाए तो जितनी भी ड्यूलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर दूसरा सब स्कूल है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत या फिर क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। ये जो विशिष्ट अद्वैत है, इसकी बात की रामानुज ने। किसने बात की? रामानुज ने बात की विशिष्ट अद्वैत के बारे में। और रामानुज क्या कहते हैं? रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म अलोन इज सुप्रीम रियलिटी, कि कोई ड्यूलिज्म है ही नहीं। ब्रह्म जो है वो इकलौती रियलिटी है, वो सुप्रीम रियलिटी है। और जितनी भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इट सबस्यूम्स टू अंडरलाइन यूनिटी। देखने के लिए डाइवर्सिटी है, लेकिन ये सब एक अंडरलाइन यूनिटी के अंडर ही सबज्यूम्ड है। तो रामानुज बात करते हैं विशिष्ट अद्वैत के बारे में। और अगर एक लाइन में बोलें तो विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि ब्रह्म अलोन इज द सुप्रीम रियलिटी। कोई ड्यूलिज्म है ही नहीं, ब्रह्म जो है वो है सुप्रीम रियलिटी। फिर इसके बाद शिव अद्वैत। शिव अद्वैत या फिर शैवियाइट क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। और ये जो शिव अद्वैत है, इसके बारे में बात करी श्रीकांत शिवाचार्य ने। श्रीकांत शिवाचार्य ने बात की इस शिव अद्वैत के बारे में। और इनका क्या कहना है कि शिव कहो चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही हैं। शिव और ब्रह्म दोनों एक हैं, दोनों सेम हैं। फिर इसके बाद द्वैत, ड्यूलिज्म। और ये जो द्वैत है, इसके बारे में किसने बात की? इसके बारे में माधवाचार्य ने बात की। देखो, अद्वैत के बारे में किसने बात की? नॉन ड्यूलिज्म के बारे में बात किसने की? आदि शंकराचार्य ने। और नॉन ड्यूलिज्म में आदि शंकराचार्य क्या कह रहे थे कि एक तो जीवन मुक्ति पॉसिबल है, और दूसरा क्या कह रहे थे कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है।
अगर आत्मा और ब्रह्म की किसी को करेक्ट नॉलेज हो जाए तो जितनी भी ड्यूलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विशिष्ट अद्वैत, इसके बारे में बात की रामानुज ने। और विशिष्ट अद्वैत में रामानुज क्या कह रहे हैं कि एक ही सुप्रीम रियलिटी है, और वो कौन है? वो है ब्रह्म। फिर इसके बाद शिव अद्वैत, इसके बारे में बात की श्रीकांत शिवाचार्य ने। और ये जो शिव अद्वैत है, इसके तहत श्रीकांत शिवाचार्य क्या कह रहे हैं कि शिव और ब्रह्म जो हैं वो एक ही हैं, वो सेम है। फिर बात आई द्वैत के बारे में, ड्यूलिज्म के बारे में, और द्वैत के बारे में बात की माधवाचार्य ने। और माधवाचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है और ये जो ब्रह्म है, इन दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस होता है, ये दोनों एक नहीं होते हैं। बिल्कुल उल्टा, अद्वैत में आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, सिमिलर हैं। और द्वैत में माधवाचार्य क्या कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। फिर इसके बाद द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत या फिर ये कहें कि ड्यूलिस्टिक नॉन ड्यूलिज्म। और ये जो द्वैत अद्वैत है, इसके बारे में बात की निम्बार्क ने। और देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ये जो द्वैत अद्वैत है, इसमें निम्बार्क क्या कहते हैं कि ह्यूमंस आर बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम गॉड। कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, या फिर ये कहें समझने के लिए कि ये जो आत्मा है और ये जो भगवान है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भगवान से अलग भी हैं, डिफरेंट भी हैं, और नॉन डिफरेंट भी हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, हैं तो अलग लेकिन हिस्सा उसी भगवान का है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूरज की जो किरणें हैं वो हैं तो सूरज से अलग लेकिन निकलती सूरज से ही है। वैसा सा ही कुछ कह रहे हैं कि इंसान जो है वो है तो अलग भगवान से लेकिन निकला भगवान से ही है। तो ये जो द्वैत अद्वैत है, इसके बारे में बात करते हैं निम्बार्क, और क्या कहते हैं कि ह्यूमंस आर बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम दी गॉड। फिर इसके बाद शुद्ध अद्वैत, और शुद्ध अद्वैत का मतलब होता है प्योर नॉन ड्यूलिज्म। और ये जो शुद्ध अद्वैत है, इसके बारे में बात करते हैं वल्लभाचार्य। और शुद्ध अद्वैत में वल्लभाचार्य क्या कहते हैं कि गॉड और सोल जो है वो अलग अलग नहीं है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। और ये जो शुद्ध अद्वैत है, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बिलोंग करते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय को। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जो टेम्पल है, जो वर्शिप सेंटर है, वो कहां पे देखने को मिलता है? वो श्रीनाथ जी टेम्पल नाथ द्वारा राजस्थान में देखने को मिलता है। शुद्ध अद्वैत नाम से क्लियर है, प्योर नॉन ड्यूलिज्म। ये क्या कहता है? ये कहता है कि गॉड और सोल जो है वो अलग अलग नहीं है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। और ये जो शुद्ध अद्वैत की फिलॉसफी है, या फिर ये कहें कि सब स्कूल है, इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और लास्ट अचिंत्य भेद अभेद, ये जो अचिंत भेद अभेद है, इसके चीफ एक्सपोनेंट हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और ये जो अचिंत भेद अभेद है, इसको फॉलो करते हैं गौड़ीय वैष्णव्स। जो गौड़ीय वैष्णव्स हैं वो फॉलो करते हैं इस सब स्कूल को। और इनका मानना ये है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है और जो इंडिविजुअल सोल है, वो साइमल्टेनियसली एक भी हैं और अलग भी हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे द्वैत अद्वैत के बारे में, लगभग कुछ कुछ वैसी ही बात की गई है इस अचिंत भेद अभेद में। और जो स्कॉन है, स्कॉन इस अचिंत भेद अभेद सब स्कूल को फॉलो करता है। इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? चैतन्य महाप्रभु। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। देखो द्वैत के बारे में किसने बात की है? द्वैत के बारे में बात की है माधवाचार्य ने। और द्वैत के तहत माधवाचार्य क्या कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। द्वैत अद्वैत के बारे में किसने बात की है? निम्बार्क ने बात की है। और द्वैत अद्वैत में निम्बार्क क्या कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं भगवान से। फिर इसके बाद हमने बात की है शुद्ध अद्वैत के बारे में, प्योर नॉन ड्यूलिज्म के बारे में। और शुद्ध अद्वैत के बारे में बात की है वल्लभाचार्य ने। और शुद्ध अद्वैत में वल्लभाचार्य क्या कहते हैं कि गॉड और सोल जो है वो अलग अलग नहीं है। फॉलोअर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय को। और लास्ट हमने बात की अचिंत्य भेद अभेद के बारे में। इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? चैतन्य महाप्रभु।
और जो फॉलो करते हैं इस सब स्कूल को वो बिलोंग करते हैं गॉडीय वैष्णविज्म को। और इनका मानना यह है कि सुप्रीम लॉर्ड और इंडिविजुअल सोल साइमल्टेनियसली एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। इस्कॉन जो है वो इसी सब स्कूल को बिलोंग करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो, अगर ये जो सब स्कूल्स हैं वेदांत के, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए जाएं तो इनमें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये तो माइन्यूट सी भी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इनफ है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनके अंदर पढ़ी जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है, ये जितने भी हमने स्कूल्स पढ़े, इन स्कूल्स के मेजर वर्क्स कौन से हैं, ऑथर कौन रहा उन मेजर वर्क का, फिलॉसफी क्या निकल के आई, और उस फिलॉसफी में जो बेसिस है साल्वेशन का वो क्या है, उसको देख लेते हैं। देखो, एक है सांख्य सूत्र। ये जो सांख्य सूत्र है ये किसने लिखा है? ये कपिल मुनि ने लिखा है। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र को लिखा। और जो फिलॉसफी डेवलप हुई उस फिलॉसफी को क्या बुलाते हैं? सांख्य फिलॉसफी बुलाते हैं। और ये जो सांख्य स्कूल है इसके तहत क्या कहा जाता है कि साल्वेशन को अचीव किया जा सकता है नॉलेज के थ्रू। फिर दूसरा है योग सूत्र। ये जो योग सूत्र है ये किसने लिखा है? ये पतंजलि ने लिखा है। और पतंजलि का ये जो योग सूत्र है इससे कौन सा स्कूल निकल के आया? योग स्कूल निकल के आया। और योग स्कूल क्या कहता है कि साल्वेशन को मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, जो योगिक टेक्निक्स हैं उनके थ्रू अटेन किया जा सकता है। फिर है न्याय सूत्र। ये जो न्याय सूत्र है इसको किसने लिखा है? इसको गौतम ने लिखा है। और ये जो न्याय सूत्र है जो कि गौतम ने लिखा है, इसके थ्रू कौन सा स्कूल डेवलप हुआ? न्याय स्कूल डेवलप हुआ। और न्याय स्कूल क्या कहता है कि साल्वेशन को लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू अटेन किया जा सकता है। फिर इसके बाद विशेषिका सूत्र है। ये जो विशेषिका सूत्र है इसको किसने लिखा है? इसको कनाद ऋषि ने लिखा है। और कनाद ऋषि का ये जो विशेषिका सूत्र है इसके थ्रू कौन सा स्कूल डेवलप हुआ? विशेषिका स्कूल डेवलप हुआ। और विशेषिका स्कूल क्या कहता है कि साल्वेशन को नॉलेज ऑफ द इटर्नल एंड सब्सटेंसेस के थ्रू अटेन किया जा सकता है। 4 और 5 इटर्नल और नॉन इटर्नल एलिमेंट्स के बारे में बात की गई थी, हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। फिर इसके बाद मीमांसा सूत्र। ये जो मीमांसा सूत्र है इनको किसने लिखा है? जेमिनी ने लिखा है। और स्कूल कौन सा डेवलप हुआ? मीमांसा स्कूल डेवलप हुआ। और मीमांसा स्कूल क्या कहता है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस के थ्रू साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है। और फिर लास्ट वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र इसको किसने लिखा है? इसको भद्रयान ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र जिसका नाम है उसको किसने लिखा है? भद्रयान ने लिखा है। स्कूल कौन सा डेवलप हुआ? वेदांत स्कूल डेवलप हुआ। और वेदांत स्कूल क्या कहता है कि साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है बाय नॉलेज ऑफ परमात्मा। बेसिकली सेल्फ की नॉलेज को अटेन करो, आपको ब्रह्म के बारे में पता चलेगा, और जब आपको ब्रह्म के बारे में पता चलेगा तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। ये बेसिक सा कंपैरिजन है इन सभी स्कूल्स के बारे में। एक टर्म और है और वो टर्म है प्रष्ट नेत्रीय। ये जो प्रष्ट नेत्रीय है, वेदांत फिलॉसफी में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इनको प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया जाता है। हमारे वेदांत फिलॉसफी में 3 ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया जाता है। एक उपनिषद, दूसरी भगवत गीता और तीसरे ब्रह्म सूत्र। इन तीनों को एक साथ क्या बुलाया जाता है? प्रष्ट नेत्रीय बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रष्ट नेत्रीय बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई, और इसके साथ जितने भी आस्तिक स्कूल्स हैं उनकी बातचीत खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे नास्तिक स्कूल्स के बारे में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।